हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ हम देखेंगे आज के हमें 15 दिसंबर के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये देखो क्या कहा जा रहा है। टेरर चार्जेस रिवोक सिक्योरिटी ब्रीच के जो सिक्योरिटी ब्रीच केसेस देखे गए हैं पार्लियामेंट के लिए और उसके लिए उसकी बात की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है डे आफ्टर अ मेजर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है लोकसभा में। दिल्ली पुलिस इन्वोक सेक्शन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट एंटी टेरर लॉ अगेंस्ट 4 अक्यूज पर्सन। तो उनके खिलाफ जो भी चार्जेस हैं वो लगाए गए हैं। होलसेल प्राइस बढ़ी है 0.26%। कब? नवंबर में। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पेज पे हुआ। आगे आएंगे, देखो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वही डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि हमें सारा ही पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे देखो एडिटोरियल में एक पेज आया है COP28 से रिलेटेड। हालांकि बहुत बार डिस्कस किया है, फिर भी एक बार देख लेंगे क्या कहा जा रहा है। मच रेस्टेड ऑन COP28 इन दुबई, माइलस्टोन इवेंट slated to take up first 5-year global stock take with respective to goals set under पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, जो गोल सेट हुआ है किसके अंदर? पेरिस एग्रीमेंट टू कॉम्बैट क्लाइमेट क्राइसिस। तो किस चीज़ के लिए? क्लाइमेट क्राइसिस को किस तरीके से ठीक किया जाए उसके लिए। बेस्ड ऑन ग्लोबल स्टॉक टेक रिव्यू COP28 कंट्रीज वुड रिक्वायर टू सबमिट रेस्ड इमिशन रिडक्शन टारगेट बाई अमिट 2025 फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ COP30। तो ये चीज़ है यहाँ से। अब आगे आ जाओ, फोकस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फोकस ऑन फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो क्या कहा जा रहा है। From the outset, fossil fuel responds for around 75% all green gases and about 90% global कितना है कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन एंड टुक सेंटर स्टेटस एज COP28। तो इसमें पूरा COP28 के बारे में बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि COP28 डिक्लेरेशन लेफ्ट ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम वर दे वर बिफोर। ठीक है, वेयर दे वर बिफोर, नथिंग मच ऑफ सब्सटेंस हैज़ बीन गेन्ड इन दुबई। तो इसका रिस्पॉन्स एक तरीके से सही मिला है। तो उसी पे सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी गई हैं। ऑलरेडी हमने COP28 से रिलेटेड बहुत बार डिस्कस किया है, तो इसलिए मैं इसको आपको दिखा रही हूँ, पूरा नहीं डिस्कस कर रही हूँ कि COP28 से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमारा बन सकता है। आगे आएंगे हम देखेंगे और कौन सा हमें पढ़ना है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले पेज पे आया हुआ है एक, इज़ रशिया विनिंग द यूक्रेन वॉर, कि क्या रशिया जो है वो यूक्रेन वॉर जीत रही है। तो देखेंगे क्या कहा जा रहा है। व्हेन यूक्रेन कैप्चर्ड रोबोनी इन जपोजिजिया जो है वो पार्ट है यूक्रेन का, इट वॉज हेल्ड एज ब्रीच ऑफ रशियन डिफेंस। ठीक है, बट जो ये क्या हुआ उसके बाद, टर्न आउट टू बी अ किलिंग हैमलेट ऑफ यूक्रेनियन। तो बहुत ज़्यादा किलिंग और ये सब हुई है, वो तो सबको पता है न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, और अभी भी वॉर चल रही है। आप याद करो कब ये वॉर हुआ था, 2024 लगने वाला है, वॉर चल ही रही है अभी तक। ठीक है, यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव faltered the support it enjoyed the West, especially in the US, came under growing pressure. लास्ट मंथ देर वर रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट आई अमेरिकन मीडिया में कि यूएस एंड ईयू आर नाउ इनकरेजिंग कीव, कि यूएस और ईयू क्या कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं कीव को कि वो क्या करे, स्टार्ट टॉक विद रशियन, कि वो रशिया के साथ बात करें। इन हिज एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन थर्सडे, रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने क्या कहा, said peace with Ukraine will take place only when we achieve our objective। मतलब ये लाइन याद रखो यहाँ से कि रशिया ने क्या बोला है कि जो पीस है यूक्रेन के साथ वो तभी अब मेंटेन होगा जब जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा है उसे वो अचीव कर लेते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो, समझ में आपको? ओके, अब नेक्स्ट आ जाएंगे। टिक कर लेने से पहले बहुत ही ये रहता है कि बेनिफिट हो जाता है हमें कि कौन कौन सा पढ़ना है। अब जो लोग बहुत पहले से न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि ई सिगरेट से रिलेटेड कई बार आ चुका है।
उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो क्या कहा जा रहा है कि अर्जेंट नीड टू कंट्रोल यूज़ ऑफ ई सिगरेट सेज WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि क्या ज़रूरत है कि अर्जेंट ये ज़रूरत है कि कंट्रोल किया जाए यूज़ ऑफ ई सिगरेट्स। ई सिगरेट एज कंज्यूमर प्रोडक्ट are not shown to be effective for quitting tobacco use at the pollution level. Instead, alarming evidences has emerged on adverse population health effect. The World Organization मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ये क्या है, अलार्मिंग एविडेंसेस हैं कि एडवर्स पॉपुलेशन इफेक्ट, एडवर्स पॉपुलेशन हेल्थ इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। किस चीज़ की वजह से? ई सिगरेट की वजह से, मतलब एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं ई सिगरेट्स की वजह से। तो WHO कह रही है थर्सडे को। इट एडेड देयर इज़ एन अर्जेंट नीड, मतलब ज़रूरत है कि जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए ई सिगरेट को और प्रोटेक्ट किया जाए चिल्ड्रन को, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एज वेल एज नॉन स्मोकर्स जो हैं उनको, एंड मिनिमाइज हेल्थ हार्म्स टू दी पॉपुलेशन, कि हेल्थ हार्म्स को क्या किया जाए, कम किया जाए। ई सिगरेट से रिलेटेड शायद एक बार क्वेश्चन भी बना था, जहाँ तक मुझे याद है मेंस का था शायद। चिल्ड्रंस आर बीइंग रिक्रूटेड एंड टेप्ड एट द अर्ली एज टू यूज़ ई सिगरेट्स एंड मे गेट हुक्ड टू निकोटिन। ठीक है, तो क्या होता है कि ये बता रहे हैं कि जो चिल्ड्रन होते हैं, मतलब एडोलेसेंट एज की बात कर लो, तो वो जल्द ही क्या करते हैं, वो यूज़, मतलब ज़्यादातर देखा गया है कि वो अर्ली एज में यूज़ कर लेते हैं ई सिगरेट और निकोटीन और इस सब की उनको फिर लत लग जाती है। ऐसा WHO डायरेक्टर ने ये चीज़ बात करी है। वाइल अर्जिंग कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट मेजर, कहा है कि आपको इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने की ज़रूरत है और प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है सिटीजन को, स्पेशली चिल्ड्रन को और यंग पीपल को। ठीक है, WHO ने कहा है कि ई सिगरेट हैव बीन अलाउड ऑन ओपन मार्केट, कि ओपन मार्केट में ई सिगरेट बिक रहे हैं एंड अग्रेसिवली मार्केटेड टू यंग पीपल, और वो अग्रेसिवली किनको बेचते हैं, यंग पीपल को। अब देखो कई बार क्या होता है कि मूवीज़ हो गई या कोई भी चीज़ हो गई, उसमें जिस तरीके से स्मोकिंग और ये सब भले ही नीचे लिखा रहता है इट इज़ इंजूरियस टू योर हेल्थ एंड ऑल, पर जिस स्वैग में उसको दिखाया जाता है, इसलिए यंग पीपल जो हैं वो उसे कॉपी भी करते हैं। करेक्ट, ओके। कंट्रीज़ हैव बैंड सेल्स ऑफ ई सिगरेट, 88 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने क्या किया, हैव नो मिनिमम एज एट विच ई सिगरेट रेट कैन बी बॉट, एंड 74, मतलब ऐसे हैं कुछ 34 ऐसे हैं, देखो यहाँ से लाइन याद रखनी है आपको, 34 ऐसे हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ से देखो 34 ऐसे हैं जिन्होंने बैन कर रखा है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, 88 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने क्या रखा है, उनकी नो मिनिमम लिमिट, कोई मिनिमम एज नहीं है कि कौन से लोग यूज़ कर सकते हैं ई सिगरेट, कौन से नहीं, मिनिमम एज नहीं डिसाइड है। एंड 74 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने क्या किया है, नो रेगुलेशंस, कोई रेगुलेशन ही नहीं है इन प्लेस फॉर दीज हार्मफुल प्रोडक्ट। इंडिया की बात करें, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो क्या कहा जा रहा है, द पोसेशन ऑफ ई सिगरेट्स एंड सिमिलर डिवाइसेस इज अ वायलेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट 2019 अकॉर्डिंग टू यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें देखो कोई भी न्यूज़ हो या कुछ भी हो, वो हमें अपनी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में जानने की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, हमने सब देखा और इसमें यहाँ से हमें क्या पता चला कि इंडिया में जो ई सिगरेट है उसमें क्या कहा गया है ई सिगरेट के लिए कि सिमिलर सर्विसेज इज़ अ वायलेशन ऑफ, अब ये चाहे वो ई सिगरेट हो या सिमिलर डिवाइसेस हो जो यूज़ की जा रही हैं, वो क्या होगा, वो वायलेशन होगा प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट 2019 का अकॉर्डिंग टू यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। ओके, even behalf exposure to e-cigarette content on the social media can be associated with increased intention to use this product। अलार्मिंग फिगर की बात की जा रही है अकॉर्डिंग टू डेटा, चिल्ड्रंस जो हैं 13 से 15 साल के वो यूज़ करते हैं ई सिगरेट रेट हायर देन अमंग अडल्ट्स इन ऑल WHO रीजन्स। ठीक है, तो ये आपको जानना कि 13 साल से 15 साल जो बिल्कुल भी एकदम यंग चिल्ड्रन है वो यूज़ कर रहे हैं, कंपेयर अगर किया जाए एडल्ट से तो उनके कंपैरिजन में। कनाडा में अगर आप बात कर लो तो ई सिगरेट ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है, रेट ई सिगरेट यूज़ 16 साल से 19 साल के बच्चे, डबल बिटवीन 2017। ठीक है,
2017 में डबल हुआ एंड 2022 मतलब 2017 से 22 में और डबल हो गया। यूके में यंग यूज़र्स हैं जो क्या कर रहे हैं, ट्रिपल्ड इन द पास्ट 3 ईयर की और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, ट्रिपल रेट से बढ़ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। क्या कहा है, WHO ने कहा है अर्जेंटली मेजर्स आर नेसेसरी कि जल्दी से जल्दी मेजर्स लेने की ज़रूरत है टू प्रिवेंट अपटेक ऑफ ई सिगरेट, मतलब जिससे ई सिगरेट कम यूज़ किया जा सके या उसके अपटेक को रोका जा सके। निकोटीन एडिक्शन, कंप्रहेंसिव अप्रोच टू टोबैको कंट्रोल एंड लाइट ऑफ नेशनल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। आगे आएंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। देखो नेक्स्ट हमारा ये है नो पीस इन यूक्रेन अंटिल गोल आर अचीव, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वही वाला यहाँ पे दिया है। ये बोल रहे हैं कि पीस की बात की जा रही है, तो बोल रहे हैं तब तक कोई पीस नहीं होगा यूक्रेन के साथ जब तक जो इनका गोल है रशिया का वो अचीव नहीं कर लेते। नेक्स्ट आएंगे, ये स्पोर्ट्स वाला पेज आ गया, फिर हम आगे आ जाएंगे। यहाँ पे एक साइंस का आया हुआ है, डिड कोविड-19 वैक्सीनेशन हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। देखो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एक मेजर इशू बन के दिख रहा है, ये आप सब भी ऑब्जर्व कर पा रहे हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे एंजाइटी हो, किसी भी टाइप की मेंटल इलनेस हो, वो किस तरीके से इम्पैक्ट करती है लोगों को, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ से हम देखेंगे क्या बात हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो कहा जा रहा है कि मेंटल इल हेल्थ एडवर्सली अफेक्ट करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल, ना सिर्फ इंडिविजुअल के लिए बट ऑल्सो फॉर इंडिपेंडेंट। इट कॉन्ट्रीब्यूट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली टू प्रोडक्टिविटी एंड कंसिक्वेंटली दी इकोनॉमी, मतलब वो प्रोडक्टिविटी पे भी इम्पैक्ट करती है कंट्री के और डायरेक्टली इनडायरेक्टली और इकोनॉमी पे भी। ओके, मेंटल हेल्थ की बात चल रही है। अ पर्सन विद अनडायग्नोज्ड मेंटल वेलनेस माइट नॉट बी एज प्रोडक्टिव एज हेल्दी पर्सन, करेक्ट, ये तो आप सबको ऑलरेडी पता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रोल वेदर अ होम मेकर और अ सर्वेंट, मेंटल इलनेस कैन इम्पेयर द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। एकदम परफेक्ट बात है कि जब किसी को मेंटल इलनेस प्रॉब्लम है तो वो इम्पेयर हो जाता है क्वालिटी ऑफ डिसीजन में। जैसे वो क्वालिटी ऑफ डिसीजन जो है, जैसे उसके डेली लाइफ में, पर्सनल मैटर्स में, टू गवर्नमेंट पॉलिसी, तो हर जगह आपको डिसीजंस लेने की ज़रूरत होती है। और अगर किसी को मेंटल इलनेस है तो वो डिसीज़न लेने की क्षमता उसमें नहीं रह जाती है और वो सही डिसीज़न नहीं ले पाता। इट रिजल्ट इन इनएफिशिएंसी, जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी आता है, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ फ्रिक्वेंटली लीविंग देयर जॉब, तो वो जॉब छोड़ देते हैं। यूके का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है, एस्टिमेट दैट देयर वॉज अ 25% इंक्रीज देखा जा रहा है एम्प्लॉयज़ इन यूके डायरेक्टली अट्रीब्यूटेड टू पुअर मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग पैंडेमिक। तो बहुत ज़्यादा पैंडेमिक में मेंटल हेल्थ इलनेस देखा गया। एट एन इंडिविजुअल लेवल बेटर मेंटल हेल्थ कुड मीन्स डिफरेंस बिटवीन सुसाइड एंड बीइंग अलाइव। ये लाइन यहाँ से याद रख सकते हो आप, कि अगर आपको मेंस में लिखना या कुछ भी है तो आप ये लाइन यूज़ कर सकते हो कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए एट एन इंडिविजुअल लेवल पे आप देखो तो बेटर मेंटल हेल्थ मतलब ये होता है कि आप डिफरेंस कुड मीन द डिफरेंस बिटवीन, किस चीज़ का डिफरेंस, सुसाइड एंड बीइंग अलाइव, जिंदा रहने और सुसाइड करने, आत्महत्या की बात यहाँ की जा रही है। बीइंग हैप्पी और सैड, क्या वो खुश है या दुखी है, और बीइंग अनएम्प्लॉयड और अदरवाइज, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली क्या देखा जाता है, द स्टिग्मा एसोसिएटेड विथ मेंटल इलनेस वॉज प्रिवेंटेड सेवरल पीपल फ्रॉम सीकिंग हेल्प दैट दे नीड। करेक्ट बात है ये, अभी तो बहुत हद तक ठीक हो रहा है, पर जिनको मेंटल इलनेस होता है वो कई बार, जैसे चाहे अपने यहाँ की सोच लो, मतलब देख लो सोच क्या रहती है, या फिर कहीं की भी होती होगी, अगर किसी को मेंटल इलनेस है तो वो कई बार डॉक्टर को दिखाने से डरते हैं, कई बार साइकियाट्रिक के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि एक तरीके से वो उनके घर वाले सोचते हैं कि लोग पागल समझेंगे, लोग मजाक बनाएंगे ना, इस तरह से, तो वो हेल्प भी नहीं लेते, ज़रूरत होती है तब भी। अनलाइक डिजीज सच एज चिकन पॉक्स with over clinical feature which enables swift identification, mental illness can remain undiagnosed for year until a critical event bring them to light। तो लोग इस चीज़ से भी क्या करते हैं, डरते हैं हेल्प लेने से भी। तो बात की जा रही है एट एन इंडिविजुअल लेवल, वही बताया जा रहा है कि ये डिफरेंस जानना ज़रूरी है कि हैप्पी हैं या सैड हैं या सुसाइड और बीइंग अलाइव के बीच का डिफरेंस जानना। बताया जा रहा है इट्स नॉट ओनली अडल्ट्स, सिर्फ एडल्ट ही ऐसे नहीं हैं जो सफ़र कर रहे हैं मेंटल इलनेस इशू से, जो चिल्ड्रेन होते हैं, बच्चे एडवर्सली इफेक्ट होते हैं।
school closure, school provide crucial non-academic service, support system including personal safety, nutrition for children. तो हर तरह के बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें देखी होंगी या ठीक है. अमंग अडल्ट यंगर अडल्ट देखो जो वर्किंग फ्रॉम होम है, अर्ली पार्ट ऑफ पैंडेमिक लेड टू फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स देखी गई. एक्सेसिव एल्कोहल यूज़ वो करने लगे, सोशल आइसोलेशन हो गया उनका पैंडेमिक के टाइम पे, लॉकडाउन जब लगा. एन इंटिटी कॉल्ड जूम डिस्मॉर्फिया बीइंग डिस्क्राइब विच इज एसेंशियली अ warped perception of self image. ठीक है, तो ये है 2023 मेटा एनालिसिस बाय ली. क्या पाया गया? फाउंड दैट ऑल्दो वैक्सीनेशन रिड्यूस डिप्रेशन एंड एंजाइटी ओवरऑल. तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जो वैक्सीनेशन है वो क्या हुआ है, रिड्यूस किया है, उससे रिड्यूस हुआ है डिप्रेशन एंड एंजाइटी overall. People who has prior history of COVID experienced more severe symptoms of depression and anxiety after being vaccinated. ठीक है, यूके स्टडी में ऐसा पाया गया. however did not find such difference. in summary अगर देखें, mental ill health during times of COVID has rightfully been referred as second pandemic. जिसको क्या कहा गया? second pandemic. not easy to detect yet having a profound impact on individuals' life, family and society as well as economic productivity. It's deserve greater attention. Overwhelming evidence vaccination reduce negative impact COVID had on mental health. और बहुत सारे आपने देखे होंगे डाइवोर्स केसेज, ये वो सब बहुत सारी चीज़ें हुई हैं लॉकडाउन और इसमें. पर ये बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन से बोला जा रहा है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है मेंटल हेल्थ पे. ठीक है. बैटलिंग लोनलीनेस बाय रिकनेक्टिंग सोशल लाइफ लाइन्स, तो ये भी उसी से समवेयर रिलेटेड है कि WHO क्या कह रही है, हैज़ इंडिकेटेड दैट हाई क्वालिटी सोशल कनेक्शन आर इसेंशियल इन आवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए क्या ज़रूरत है? हाई क्वालिटी सोशल कनेक्शन एंड आवर वेलबींग. सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस क्या करता है? Social isolation and loneliness are important yet neglected. Social determination for people for all ages including older people. More recently WHO ने क्या किया है? Establish किया है Commission on Social Connection 2024 से 26 with an intent to see social isolation issue recognized and resource as global public health priority. तो ये चीज़ अच्छी एक इनिशिएटिव है WHO की तरफ से. तो बस आज के लिए हमारा इतना ही था जो हमको चीज़ें डिस्कस करनी थी. आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, लोगों को शेयर करें और चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.